नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी लोन लिया है और आप भी समय से ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं और वो बहुत ही परेशान रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या रूल्स है, क्या करने चाहिए, अभी सही कदम क्या होगा? तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। निश्चित ही कोई सही रास्ता आपको इसमें मिलेगा। लोन लेना कोई जुर्म नहीं है। लोन आपको आपका फेस वैल्यू देख के नहीं दिया गया है। उसके लिए सरकार बहुत सारे गाइडलाइन बनाई है। लोन देने से पहले फिनेंस कंपनी वाले आपका सब कुछ देखते हैं। सिविल स्कोर, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपकी पिछली कमाई क्या रही है, हर चीज आपका वो देखने के बाद ही लोन देती है। इससे तय होता है कि आपको अगर लोन दिया गया है तो पीछे आपने अच्छा ट्रांजैक्शन किया है, जो भी आपने अगर लोन लिए होंगे उसको सही समय से चुकाया है, यानी आप मार्केट के चोर नहीं हैं, आपका सिविल अच्छा है, तो ही आपको कंपनियां लोन देती है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप ये दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि आपने लोन लिया है, कोई जुर्म नहीं किया है, ये जुर्म की कैटेगरी में नहीं आता है। लोन तो आपने ले लिया, नहीं चुका पा रहे, तो इसके लिए क्या है? तो सीधे सीधे बात यह समझ लीजिए कि आपको जब लोन दिया गया, आपका सब कुछ देख के दिया गया है, आज आप नहीं चुका पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस, आपका जो भी इनकम का संसाधन था, वो कहीं ना कहीं लॉस में रहा, जिसकी वजह से आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन किसी ऐप के माध्यम से लिए, बहुत सारे ऐप हैं जो अभी उपलब्ध है जो लोन प्रोवाइड करते हैं। ये जो लोन्स हैं ये अनसिक्योर्ड लोन में आते हैं और अधिकांश लोग अनसिक्योर्ड लोन ही ले रखे हैं। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, आपके पास पैसा है तो आप उसको चुकाते रहे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपके लिए बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारे रूल्स हैं जिसके अधीन आप लोन को जमा कर सकते हैं, या आपने बहुत समय से लोन जमा नहीं किया है तो उसको सेटलमेंट भी कर सकते हैं। जिन्होंने लोन लिया है उन्हें रिकवरी वाले बहुत ही तंग कर रहे हैं। आपको एक मेंटली प्रेशर बनाया जा रहा है। अभी अभी आरबीआई द्वारा 2.5 करोड़ का फाइन लगाया गया है बजाज फाइनेंस पे। लोन रिकवरी एजेंट का खतरा देखने को मिला है, जिसके कारण एचडीएफसी पे भी 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है। आप डरिए नहीं, अपने अधिकार को जानिए। अपने देश में बड़े बड़े स्कीमर्स, बड़े बड़े लोग लोन लेते हैं और ये लोन करोड़ों में होता है, यानी लाखों करोड़ों में लोन लेके भाग जाते हैं। और यहाँ वो छोटे छोटे लोग, जिनकी अगर हम बात करें पूरे इंडिया की, यानी जिन्होंने पर्सनल लोन के नाम पे, क्रेडिट कार्ड के नाम पे, या कुछ अनसिक्योर्ड लोन जिसपे कोई मोर्गेज संपत्ति नहीं है उसके नाम पे, अगर उन्होंने, हम 10 लाख से नीचे की बात करते हैं कि औसतन अधिकतर गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग इसी में हैं, तो उनकी बात करें तो उसमें अधिक से अधिक मतलब 1000 करोड़ भी पूरे इंडिया का नहीं होगा अनसिक्योर्ड लोन में। फिर भी रिकवरी वाले, बैंक वाले इतना प्रेशर बनाते हैं जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया है, लोन लेके कोई जुर्म कर दिया है। जबकि सरकार भी वैसे बड़े बड़े स्कैमर्स पे लगाम नहीं लगा पाई, लेकिन जिसने लीगल होते हुए भी अपना हर चीज प्रूफ दिया, उसका सिविल ठीक था, स्टेटमेंट दिया, सब कुछ जानने के बाद मार्केट का चोर नहीं है, उसने लोन दिया, आज उसकी स्थिति गड़बड़ हो गई, तो क्या वो गुनाह कर दिया? नहीं, आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें। इसके लिए आरबीआई का रूल्स आ चुका है। आप अपने अधिकार के बारे में जानें, उसका सही उपयोग करें। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उसका हमेशा हेल्थ सही नहीं रहता है। वैसे ही कोई एक व्यक्ति नहीं होगा जो बोल दे कि उसका पूरे जीवन का वेल्थ भी एक जैसे रहा, सही रहा। यानी हम बात करें कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हुए आज तक, वो भी ये नहीं कह सकते कि हाँ उनका कंडीशन अच्छा रहा, उनका वेल्थ कभी डाउन नहीं हुआ। तो वेल्थ की बात करें तो इसमें अमिताभ बच्चन, एलन मस्क, अडानी, अंबानी, इनके भी समय समय पे इनके भी वेल्थ डाउन होते हैं, इनके मार्केट डाउन में जाते हैं, ये भी मुश्किल में पड़ते हैं, जबकि इनके पास हजारों करोड़ के लोन हैं। ये कैसे उसको सरवाइव करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? सभी व्यक्तियों का फिनांस कभी ना कभी डाउन होता है, कभी ग्रोथ पे रहता है, वैसे ही बैंक भी कभी डाउन जाती है। आपने सुना होगा बहुत सारे बैंकों का विलय हुआ, कारण यही था उनका रेपो रेट, उनका एनपीए बढ़ा, रेपो रेट गिरा, वो बैंक करप्ट हुई और वो किसी न किसी बैंक के साथ आज कोलैबोरेट हैं। आपने अपना पैसा जो बैंक्स में रखा है, आरडी के रूप में, सेविंग के रूप में, करेंट अकाउंट के रूप में या एफडी के रूप में, जिस रूप में भी रखा हो, तो उनके लिए भी सरकार के गाइडलाइंस है।
अगर भगवान न करे कि बैंक डूब जाए या बैंकक्रप्ट हो जाए, तो उनका ये रूल है कि आपका चाहे 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 5 लाख हो या 10 करोड़ हो, जितना भी हो, अरबों रुपया हो, फिर भी आपको आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से मात्र 5 लाख रुपये ही मिलेंगे। वहीं अगर आपका उसी समय आपका अगर 25,000 रुपया है तो आपको सिर्फ 25,000 ही रुपया मिलेंगे। यानी जिसका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा है उनको 5 लाख ही मिलते हैं, और जो उससे कम है उनका जितना है उतना ही मिलता है। तो उनके लिए कानून है कि अगर वो करोड़ों रुपया उनका नुकसान होता है तो वो 5 लाख देंगे। तो क्या आपके लिए क्या सरकार ने कानून नहीं बनाया है कि आप भी जब समय ठीक था तो आपने लोन लिया, आपके सिविल के बेस पे लोन मिला, आज आपके पास नहीं है, आपका जॉब जा चुका है, आपका बिजनेस में नुकसान हो चुका है, तो इसके लिए भी आरबीआई ने लॉ बनाया है। आप अपने अधिकारों को जानिए और उसका सही इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको एक वकील हैं जो कि इंडिया के बहुत ही अच्छे वकील हैं, और लोन से जो लोग जूझ रहे हैं, जिनको परेशानियां आ रही हैं, उनके लिए समय समय पे उन्होंने क्या रूल्स है, क्या गाइडलाइंस है, उसके बारे में अवेयर करते रहते हैं। तो मैं उनका एक छोटा सा क्लिप आपको इसमें दिखाने का प्रयास करता हूँ। आपके यहाँ आपने लोन लिया, आपका रिकवरी वाला है, आप कुछ मत बात करो उससे। सबसे पहले बताओ डीआरए का लाइसेंस है कि नहीं है तो बात करनी, तो नहीं करनी। फिर जिस बैंक से आपने लोन लिया उस बैंक का ही आई कार्ड होना चाहिए उस पर, बैंक एम्प्लॉय होना चाहिए ना। अच्छा, बैंक में 100 एम्प्लॉय है, 100 के 100 एम्प्लॉय तो आपके घर नहीं आ सकते, ऑब्वियस है। तो कौन आएगा? जिसे भेजा जाएगा। तो उसके पास होम विजिट लेटर होना चाहिए कि तेरे को होम विजिट करने के लिए भेजा है। ये नहीं पता था लोगों को। फिर जब वो आ गया डीआरए का, और वो थर्ड पार्टी आया कि रिकवरी के लिए थर्ड पार्टी बैंक रख लेते हैं, कोई बात नहीं। थर्ड पार्टी जिस कंपनी ने दिया है उस कंपनी का आई कार्ड दिखाओ, और बैंक ने इस कंपनी को ऑर्डर दिया रिकवरी का, वो वर्क ऑर्डर दिखाओ। होम विजिट लेटर होना चाहिए, वर्क ऑर्डर होना चाहिए, डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए, आई कार्ड होना चाहिए। जब ये होगा वो गाली गलौज कर ही नहीं सकता। जो डीआरए सर्टिफाइड रिकवरी एजेंट होगा वो गाली गलौज नहीं कर सकता। उसे रूल्स पता है, सुबह 8 बजे से पहले शाम को 7 बजे बाद आपके घर नहीं आ सकता, आपके बच्चों को कुछ नहीं बोल सकता, आपके बूढ़े माँ बाप या परिवार का कोई व्यक्ति उसे नहीं बता सकता आपने कितना कर्जा लिया है, आप नहीं दे पा रहे। ये क्या करते हैं, जैसे आपने कहा गुंडे बदमाश है, ये मोहल्ले को बताते हैं, पड़ोसियों को बताते हैं, चिल्लाते हैं, रिलेटिव्स को कॉल करते हैं, कॉन्टेक्ट डेटा हैक कर लेते हैं। ये सब इलीगल है, आरबीआई की गाइडलाइंस का सीधा सीधा उल्लंघन है। और अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा, अगर उसके बाद डीआरए का लाइसेंस होगा, उसका लाइसेंस कैसे हो जाएगा? आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो से आपको पता चल ही गया होगा कि आप रिकवरी वालों से कैसे बच सकते हैं। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आपने लोन लिया है, अगर आप जमा कर सकते हैं तो उसको जमा कीजिए। आपका माइंड में, आपके दिमाग में ये बात कतई नहीं होनी चाहिए कि हम लोन लेके और कानून का मदद लेके हम पैसा ना दें, ऐसा नहीं करना है। लेकिन हाँ, आप वाकई में मजबूर हैं तो आप इसका सहारा लीजिए। आप बहुत दिन से लोन नहीं चुका पाए हैं, आपका सिविल डाउन हो चुका है, आप अपने लोन का सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो आप अपने लोन के सेटलमेंट भी कर पाइएगा। क्योंकि जो भी अनसिक्योर्ड लोन होते हैं उनके सेटलमेंट 10% से लेकर 40% के अंदर आ जाते हैं। इसके लिए आपको फिर मैं आपको कुछ लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक में जाके आप अपने अधिकार और सेटलमेंट सब कुछ आप देख पाएंगे। जाने माने वकील हैं, कर्ज मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हैं, और उन्होंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं और लाखों लोगों को उन्होंने इससे निजात दिलाया है। और ऐसा कुछ भी नहीं कि आपका एक बार सिविल गिर गया तो फिर उठता नहीं है। 3 साल का समय होता है, आपने उस लोन को चुकाइए या उसको सरेंडर करके जमा कीजिए, और वो तो रहेगा उसमें हमेशा कि आपने सरेंडर किया, लेकिन फिर भी आपका सिविल आने वाले समय में 3 साल बाद फिर से आप छोटा छोटा लोन लेंगे, समय से चुकाएंगे, फिर आपकी सिविल ठीक हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।